आज के क्लास में हम लोग घटना के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़े थे। आज उससे आगे घटना के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक घटना क्या है। तो वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना समान हो तथा घटित होने वाली सभी घटनाओं का योगफल एक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रारंभिक घटना कहेंगे। प्रारंभिक घटना या संभव घटना दोनों एक ही चीज है। प्रारंभिक घटना की प्रायिकता एक होती है। अब आप लोगों ने सीखा क्या कि वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना समान हो तथा घटित होने वाली सभी घटनाओं का योगफल एक हो। अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक सिक्का को उछालने पर हेड एवं टेल आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस एस हो जाएगा एच टी। एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, यहाँ से एच टी सैंपल स्पेस हो गया। फिर एन एस निकालेंगे, एन एस बराबर 2 हो गया। अब हेड आने की प्रायिकता अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता एन ई बाय एन एस, यानी घटना कब घटेगी जबकि हेड आ जाए। हेड की संख्या 1 यानी एन ई बाय एन एस, एन एस बराबर 2, यानी 1/2 चांस है कि हेड आएगा। और टेल आने की प्रायिकता भी यानी कि t/2, यानी t की संख्या 1 है तो 1/2 यानी 1/2 हो गया टेल आने की प्रायिकता। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 है और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर यदि दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का योगफल 1 प्राप्त होता है। यही दिन हम लिखे हैं कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता जो होता है 1 होता है और सभी घटनाओं का योगफल 1 होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे संभव घटना। संभव घटना क्या है? तो जो घटना घट सके उसे संभव घटना बोलेंगे। संभव घटना की ये याद रखेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। संभव घटना की प्रायिकता जो होता है वह कितना होता है? 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होती है। उसके बाद वो संभव घटना आएगी। जो घटना नहीं घट सकती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? वो संभव घटना कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर एक छक्का गोटी को यानी पासे को उछाला जाए और बोले उस पासे पर 7 आ जाए, तो कभी भी संभव नहीं है कि पासे पर 7 आ जाए, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक ही अंकित रहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग सीखेंगे वो संभव घटना। एग्जाम्पल में एक पासे को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि वो संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1। उसके बाद आएंगे हम लोग पूरक घटना क्या है। तो किसी घटना के नहीं घटने की संभावना को पूरक घटना कहेंगे। जैसे कोई भी घटना घटने की प्रायिकता अगर यदि 40% है तो नहीं घटने की प्रायिकता 60% होगा, तो वही 60% पूरक घटना कहलाएगी। तो अब पूरक घटना क्या है? किसी घटना के नहीं घटने की संभावना को पूरक घटना कहेंगे। इसे ई डैश, इसको क्या पढ़ेंगे? ई डैश, इसे ई डैश से सूचित किया जाता है। उसके बाद लिखें घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। घटना घटने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उस दोनों का योगफल जो होगा 1 होता है। यहाँ से फिर 2 सूत्र बन जाएगा। पीई अगर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। इधर ही प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अगर यदि घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना रहेगा तो 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। यहाँ से 2 सूत्र आप लोग याद रखेंगे। पहला सूत्र क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बाय एन एस, और 2 सूत्र यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ ताश के 52 पत्ता जो होते हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए ताश में कितना पत्ता होता है? 52 में। ताश क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि ताश के सवाल प्रोबेबिलिटी में आते हैं, इसीलिए ताश की जानकारी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर आते हम लोग ताश में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता। इसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। 52 पत्ता में 26 पत्ता काला रंग का होता है और 26 पत्ता लाल रंग का होता है। लाल और काला में पहले बांट दिए,
उसके बाद 26 पत्ता में 13 पत्ता चिड़ी होता है काला रंग का, और 13 पत्ता कुकुम, जिसको हम लोग स्पेट भी बोलते हैं, चिड़ी को अलग बोलेंगे। फिर 26 पत्ता लाल और रोकन